हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ जो है वो एक नोटबुक रख लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन दी बोनी कैविटी कोल्ड सेला टर्सिका। फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। ये एक बोनी कैविटी ब्रेन में जो है स्फिनोइड बोन जो होती है उसमें एक डिप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज दी सेला टर्सिका। ठीक है, तो उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज अटैच्ड विद दी हाइपोथैलेमस बाई स्टॉक। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली ये जो है वो टू पार्ट्स हैं इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाली जो साइड है दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर। ये जो ऊपर है दैट इज द हाइपोथैलेमस। ये दो ग्लैंड्स जो हैं दैट इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है दैट इज अटैच्ड विद दैट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सिस्टम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल ब्लड वेसल्स एंड द पोस्टीरियर लोब जो होता है अटैच होता है वो ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है, न्यूरॉन के एक्सोन के साथ जो है वो ये अटैच होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज डिवाइडेड बेसिकली एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो कई बार ये वाले नाम भी दिए जाते हैं। पार्स डिस्टैलिस को हम बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पार्स इंटरमीडिया को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी भी बोलते हैं। अब हम इन सभी को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसको भी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इससे। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हमने क्या बोला था, पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो दिस विल रिलीज दी 6 हार्मोन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो आपकी जो है वो कितने टोटल 6 हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन जो है वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। Second one is the luteinizing hormone that is the LH. Third, thyroid stimulating hormone TSH. Fourth, adrenocorticotropic hormone ACTH. Fifth one is the somatotropic और जिसको हम growth hormone भी बोलते हैं, and the sixth one is the prolactin hormone. one by one हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या काम करता है आपका इन मेल्स। ठीक है, मेल्स में ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। मेल में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्पर्म फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड इन फीमेल्स, ये तो हो गया मेल्स में ये क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन, और फीमेल्स में क्या करता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ठीक है, फीमेल्स में क्या काम करता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका सेकंड दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH induce the interstitial cells of testes to produce male sex hormone। इस जो हार्मोन है इसका काम क्या है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है उनको रिलीज करता है। इट प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन सच एज, कौन सा होता है मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस मेक मेल जेनिटल सिस्टम टू बिकम फुल ग्रोन एंड फंक्शनल। इस हार्मोन की वजह से जो मेल जेनिटल सिस्टम है वो फुल्ली ग्रोन होता है और फंक्शनल होता है। एंड इन फीमेल्स, ये तो हो गया मेल्स में कि ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है और मेल जेनिटल सिस्टम को जो है वो फंक्शनल करता है। इन फीमेल्स में ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आता है, फीमेल्स में ये क्या करता है, ओवुलेशन कोज करता है। ठीक है, विच हार्मोन कोज ओवुलेशन इन फीमेल्स, ठीक है, दिस हार्मोन।
सेकंड क्या है, सेक्रीशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो दोनों की ही सेक्रीशन जो है वो करता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड बाय द एम्प्टी ग्रेफिन एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, मैच्योर से आपका एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है दैट इज फ्रॉम द एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओव्यूलेशन कोज करता है ये और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। सो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बेसिकली बनते हैं। विच हार्मोन कोज ओवुलेशन, फर्स्ट ये जाता है कि एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से, एंड प्रोजेस्टेरोन आपका कहाँ से रिलीज होता है, एम्प्टी बाय द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड बाय द एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पीछे जो हमने पढ़ा अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों ही हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। थर्ड चलते हैं, थर्ड वन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ थायराइड एंड द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है फोर्थ वन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। सो एड्रीनल से ही इंडिकेट हो रहा है ये, ठीक है। कॉर्टिको मीन्स कॉर्टेक्स से, स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है आपने, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, नॉट फ्रॉम मेडुला। स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू ग्रो एंड सेक्रीट इट्स ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है दैट इज द सोमैटोट्रॉफिक और ग्रोथ हार्मोन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ग्रोथ हार्मोन से। सो नेम से इंडिकेट हो रहा है, दिस स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी टिश्यूज़, ठीक है। जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन एंड ऑल्सो बाय रिटेनिंग द कैल्शियम इन दी बॉडी, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है। एंड इससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, इन ये जो डिसऑर्डर्स हैं ग्रोथ हार्मोन के, इनमें से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी टाइम आता है। ड्वार्फिज्म से क्या होता है, इसमें क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम अर्ली एज, ठीक है। अर्ली एज में ही जो है वो ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्री मैच्योरली जो है वो क्या हो जाती है, प्री मैच्योर हो जाती है, जिससे जो पेशेंट है या वो क्या रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है, ठीक है, ड्वार्फिज्म में। सेकंड है गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म और एक्रोमिगली दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा चाइल्डहुड में होता है, कौन सा एडोलेसेंस में होता है। तो गिग्नेटिज्म एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड से ही जिसको ग्रोथ हार्मोन जिसमें एक्सेस में है उसको हम क्या बोलेंगे, गिग्नेटिज्म, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट ग्रो इनटू ए पिट्यूटरी जॉइंट विद एबनॉर्मल हाइट एंड वेरी लॉन्ग बोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हाइट होती है, बहुत ही लंबी जो है वो क्या हो जाती हैं, इसमें हड्डियाँ जो बहुत लंबी हो जाती है, बोन्स। इसमें गिग्नेटिज्म में। थर्ड है एक्रोमिगली, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है। यही चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चाइल्डहुड में होता है, एक्रोमिगली जो है वो एडोलेसेंस में जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है। जो इसके ये जो फीचर्स है, इनमें से भी सिम्टम्स जो हैं इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लोअर जॉ की जो बोन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली जो है वो ग्रो करती है, लोअर जॉ की, एंड लिम्स जो होते हैं आपके, ठीक है, बेसिकली जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं और हैंड भी, ठीक है, बिकम जो है वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हार्मोन ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मिल्क ग्लैंड हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रेगनेंसी के दौरान, एंड सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, सेक्रीशन करता है मिल्क की आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड
ये तो हो गया आपका एंटीरियर लोब। नाउ द सेकंड वन इज द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, जिसको हमने पार्स इंटरमीडिया भी बोला था। सो दिस सेक्रीट ओनली वन हार्मोन, जो इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी का, ये सिर्फ एक ही हार्मोन जो है वो सेक्रीट करता है, दैट इज द मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट्स मीन मेलानिन पिगमेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये जो मेलानिन पिगमेंट है स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस ऑफ ब्लैक पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन, जिससे हमारी जो स्किन का कलर है वो होता है। ये तो हो गया सेकंड बी पार्ट, इससे जो है सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है, ये वाला। नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन, ठीक है, इट स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन। ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है। पोस्टीरियर लोब जो है क्या करता है, ये स्टोर एंड रिलीज, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन को, ये जो हार्मोन्स हैं दोनों, इनको जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल इन दी हाइपोथैलेमस। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्रोड्यूस करता है दैट आर दी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन दी हाइपोथैलेमस, लेकिन जो स्टोर और रिलीज करता है दैट इज दी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और कौन से दो हार्मोन है वो, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सो वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। First one is the oxytocin hormone act on the smooth muscles of our body and this stimulate their contraction। ये जो ऑक्सीटोसिन है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर जो है वो काम करता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सबसे स्मूथेस्ट मसल्स जो है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो फीमेल का यूट्रस होता है वहाँ पे जो है स्मूथेस्ट मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो दिस स्टिमुलेट बिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड्स। तो दो काम हैं इसके, फर्स्ट है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेकंड वन इज दी मिल्क को इजेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड। सो ऑक्सीटोसिन को इसकी वजह से हम क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूट्रस को बर्थ के टाइम पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। एंड मिल्क की इजेक्शन करता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकेंड हार्मोन जो है दैट इज द वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इट एक्ट्स मेनली एट दी किडनीज, ठीक है, मेनली जो है वो किडनीज पे ही एक्ट करता है, मेनली एक्ट्स एट दी किडनीज एंड स्टिमुलेट री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल एंड देयरफॉर रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायूरेसिस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या करता है ये, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इससे क्या होता है, वाटर का जो लॉस है वो क्या हो जाता है, कम होता है थ्रू यूरिन। सेकेंड, वेसोप्रेसिन इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज वेसोप्रेसिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्ट्रियोल्स, देयरफॉर इनहैंसिंग द आर्ट्रियल, ठीक है, देयर वाई इनहेंसिंग द आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को जो है वो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नाउ द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द वेसोप्रेसिन, दैट बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दिस रिड्यूस, देखो इसका काम क्या था पहले, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो जब ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स यूरिन आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन में जो है ज़्यादा पानी जो है वो वहाँ पे होगा, रिलीज होगा। सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन ऑफ सच ए पेशेंट, ग्लूकोज जो है वो इसमें लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।